चगाताई और क्षत्रिय हुआ करते थे, तो आक्रमण किसका करते? ब्राह्मण हुआ करते। क्या भगवान परशुराम जी उन अत्याचारी और राक्षसों का आक्रमण करने के लिए वो निकले थे फरसा लेकर के, जो लड़कियों को उठा के ले जाया करते थे, उनकी इज्जत लूट लिया करते थे। भगवान परशुराम जी ने संकल्प लिया था कि ऐसे अत्याचारियों को देश में नाबूद करना मेरा संकल्प है। उनकी लीला थी, गोकर्ण से लेकर के गोवा तक उन्होंने बसाने का कार्य किया था। माँ की गर्दन नहीं काटी थी, वो लीला दिखा करके अपने पिता को बताया था कि मैं भगवान हूँ, भगवान विष्णु का अवतार। उन्होंने ये बताने का प्रयास उस लीला को दिखाने के लिए किया था। ये सारी अवधारणा समाज के अंदर उसको गलत प्रचलित की गई, और ऐसे दुष्ट पुरोहित थे, वो राजाओं के काम करते थे तत्कालीन समय में। उन दुष्टों के द्वारा ये प्रचार किया गया था, वो भी ब्राह्मण समाज से। मैं ऐसा सोचता हूँ साथियों, हमने ये दिव्य दक्षिणा श्री परशुराम विश्वविद्यालय के लिए अभियान चलाया। हम श्री परशुराम का विश्वविद्यालय बनाएंगे। जो जरूरतमंद परिवार हैं, जिनके बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, एमबीबीएस, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकते, जिनके बच्चे इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक नहीं बन सकते, जो कर्मकांड और संस्कार करने के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे परिवारों के लिए ये श्री परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना करने की इस देश के अंदर आवश्यकता है। जिस समय वाराणसी के अंदर बीएचयू की स्थापना की थी, आज वो स्थापना विश्वविद्यालय की है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि आज ऐसे जरूरतमंद परिवार हैं जिनकी प्रतिभाशाली परिवार के बच्चे पैदा होते हैं इनके अंदर, और वो शिक्षा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। हम उस विश्वविद्यालय में ऐसी स्थापना करेंगे, उस बच्चे को ले जा करके वहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक से लेकर के, और उसको वहीं से आईएएस और आईपीएस निकाल करके, वहीं से एमबीबीएस डॉक्टर बना करके, वैज्ञानिक बना करके, और श्रम कांड और संस्कार विद्यापीठ से लेकर के, और चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का जो संकट आने वाला है, इनको रख रखाव करने के लिए, इनको रख रखाव करने वाले समाज के अंदर बच्चे नहीं निकल पाएंगे। संकट का विषय सुनकर के साधु संत मंच पर बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आज देश के अंदर आप लोग भी आश्चर्य करोगे, आज संतों की संख्या केवल देखते होंगे मात्र केवल 8% ब्राह्मणों की है, बाकी अन्य जाति उसके अंदर भी आ गई। जिस पर आप अधिकार मानते थे अपना, कर्मकांड को अधिकार कहते थे अपना, संस्कार देने के लिए अधिकार कहते थे अपना, आज वो भी संख्या करके बहुत नीचे चली गई है, क्योंकि निर्माण नहीं हो पा रहा। उसकी आवश्यकता है, तो आपको प्राण लगाने पड़ेंगे दिव्य दक्षिणा के रूप में। इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया है। एक बात कहकर के समाप्त करूंगा। सामने बैठे 2-3 अधिकारी बड़े मेरे सामने बैठे, मैं बताना चाहूंगा उनको, आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा कार्य से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बैठक लेते हैं, बैठक में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण को चीफ सेक्रेटरी बनाया, मैंने ब्राह्मण को गृह सचिव बनाया, मैंने ब्राह्मण को डीजीपी बनाया, और मुझे कहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहकर के अपनी पूर्ति कर दी, लेकिन मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा जिनको समाज के चिंतक के रूप में बैठाया गया है, और आपकी योग्यता आईएएस बनने की एक तरफ है, आपके समाज की योग्यता एक तरफ है। ऐसे अधिकारियों का प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, जो वो कोटा करके पूरा करके हाँ कुर्सी पे जाकर बैठ गया, समाज का भला करने में उसकी निराशा है। तो साथियों, राष्ट्रीय परशुराम परिषद इन सब चीजों का चिंतक के रूप में लेकर के पूरे भारत के अंदर अभियान के रूप में ये पहला कार्यक्रम चलाया था। इससे पहला एक आंदोलन चलाया था, अनेक कार्यक्रमों के निर्माण होंगे। हम इसलिए हमने राष्ट्रीय परशुराम परिषद की अजय कुमार की जब आवश्यकता क्यों पड़ी, जब हम लोग 4 पीढ़ी के आरएसएस के परिवार, और जिस दिन टिकट मांगने गए पार्टी के अंदर, जाति के आधार पर टिकट मिलने लगा। जब अगर जाति के आधार पर टिकट मिलेगा पार्टी के अंदर, तो मैं सबसे पहले अपने समाज के लिए चिंता करूंगा। मैं ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का काम करूंगा देश के अंदर। अगर जाति के आधार पर आपको देना, इन महामूर्तियों के लड़ूंगा, इनको उच्च पद मिलने चाहिए, इनको उच्च स्थान मिलने चाहिए, इनके लिए हम काम करेंगे। हमें आवश्यकता नहीं है, हम इस बात को कहते हैं कई बार। हमसे मुजफ्फरनगर के अभी 4 दिन पहले वहां बोले कि ये 4 निष्कासित ब्राह्मण समाज
विधानसभा में एक हमारे विधायक खड़े होकर के कहने लगे कि ये ब्राह्मण समाज के उस मंच पर चले गए कि जहां 4 निष्कासित थे भाजपा से। मैं कहा भाई सुनो विधायक जी, आप पहली बात तो ज्ञान आपको